Well, guys, I'm starting off. It's already time. So, our schedule was descriptive statistics that we have done. Descriptive, just a moment, please. Well, fine. We started off with descriptive statistics. We learned how to describe a data. We need some single point representation वो central tendency हुआ. Then we then we found out that single point representation is not enough because two different data sets can have same central tendency. Remember? बात हुई थी ये? दो अलग अलग डेटा एक जैसी सेंट्रल टेंडेंसी दिखा सकते हैं। तो मेरे को ये भी जानना होगा कि हाउ मच दिस डेटा इज डिस्पर्स्ड फ्रॉम द सेंट्रल टेंडेंसी, उस सेंट्रल टेंडेंसी से उस डेटा का स्कैटर कितना कितना है। तो देन केम इनटू पिक्चर वेरिएंस। वेरिएंस इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा पार्ट्स। ऐसे ही था, ऐसे ही कैलकुलेट किया था ना, डिस्टेंस ऑफ ईच डेटा पॉइंट फ्रॉम द सेंट्रल टेंडेंसी, फिर स्क्वायर कर लिया, उसका टोटल देख लिया, उसे हमने बोला ये तो टीएसएस होता है, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, उसे डिवाइड कर दे नंबर ऑफ पॉइंट से तो पता चल जाएगा वेरिएंस कितनी है डेटा की। This was description of the dataset. Then we moved on to inferential statistics. That can we infer? What can we infer from the dataset? Infer मतलब I have a dataset and on depending on this dataset, whatever this data is showing, yes, can I conclude something about entire population? Can I extrapolate things to all the other unforeseen results? जो डेटा मैंने नहीं भी देखा है उसके बारे में भी कुछ बात कर सकता हूँ क्या? तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हाँ कर सकते हैं। कल हमने देखा था, कल हमने कल पता लगाया था ना, मैं मेट्रो के डिले में मैं बता सकता हूँ ना, नहीं नॉट मेट्रो डिले, आप लोगों को तो ये द मैगी, यस द यमी मैगी। आई थिंक आई एम हैविंग मेमोरी इश्यूज। कल ही तो बात खत्म हुई थी, कल ही तो मेट्रो वाला एग्जांपल शुरू किया था लेकिन मैं बता नहीं पाया था बिकॉज बैंगलोर पीपल विल नॉट बी वेरी मच यस, नॉट बिकॉज ऑफ बैंगलोर पीपल, नालायक लड़की, ऐसे नहीं बोलते। इट इज बिकॉज ऑफ बैंगलोर मेट्रो। ओके, वहां पे राजीव चौक नहीं है, बनाना चाहिए था उनको। या एग्जैक्टली। मूविंग ऑन टू समथिंग कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। अच्छा, I'll address this thing here itself today also again. ये शेड्यूल जो आप लोगों को आता है, I'll try, I don't very much care about this schedule because many a times आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ ये हो जाता है, कुछ और बात हो जाती है, ठीक है। तो I may deviate from these schedules, so don't worry about that. Sooner or later जो भी टॉपिक अगर कुछ स्किप हो गया, just keep it with you and do remind me कि ऐसा कुछ रह गया था and I'll get back to it. ठीक है जी। Coming to probability distributions. Before moving on to probability distributions, in fact, normal distribution is also a kind of probability distribution. करेक्ट, कल हमने बात की थी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉपर्टीज पता है कि इन लोगों में इतनी रेंज, अगर मैं प्लस माइनस सिग्मा की रेंज में देख रहा हूँ,
अगर मैं म्यू प्लस माइनस सिग्मा की रेंज में कुछ देख रहा हूं तो कितने होते थे? क्या ऑब्जर्वेशन था? 68% ऑफ पॉपुलेशन विल बी देयर। इन अदर वर्ड्स, इसी बात को इन अदर वर्ड्स बोल रहा हूं जो मैंने बोला भी था शायद, कि एट रैंडम अगर मैं इस पॉपुलेशन में से, पॉपुलेशन नहीं मतलब जो भी है ये, जितना भी ये डेटा पॉइंट्स हैं, इफ एट रैंडम इन डेटा पॉइंट्स में से मैं कोई एक डेटा पॉइंट x1 पिक कर लूं, so there is 68% probability that x1 will be in this range। एक तरह से बोलूं तो ये भी तो बात हुई, ये भी तो बात सही हुई। ठीक। Well, before moving into distributions, let's talk about probability a bit। कल हम जी स्कोर्स की बात कर रहे थे, जी टेबल मैंने भेजा भी था, आप लोगों को देख लिया था? अरे बताओ, यस नो, कुछ तो किया होगा। जी टेबल वसुंधरा, जी टेबल, जेड टेबल, जी स्कोर्स की बात कर रहे थे कल हम। जी स्कोर, जेड स्कोर, जैसे भी समझ आता है। ओके, एक चीज जी टेबल का क्वेश्चन पता कैसे आएगा? यार इन द चैट बॉक्स थोड़ा सा आप लोगों को क्वेश्चन साथ साथ करा देता हूँ, दो तीन क्वेश्चन सब चीज़ों के कराते हुए चलो। दिस विजिबल एंड लेजिबल, इट इज लेजिबल राइट? फॉन्ट साइज इज ओके, अदरवाइज चैट बॉक्स में भी कहीं कॉपी पेस्ट कर सकते हो।
हाँ जी, क्या कहता है क्वेश्चन आपका? वही जो कल हम एग्जाम्पल लेकर के बात कर रहे थे। If given in a population, height is 5 feet 6, mean height, and standard deviation of height is, what is the probability that a person chosen at random will be shorter than 6 feet or taller than 6 feet? ये है क्वेश्चन आप। तो हम क्या समझ पा रहे हैं? जी हमें पता था, जी हमें मालूम है ना कैसे कैलकुलेट करते हैं। x1 जो भी हमारा टेस्ट डेटा पॉइंट है माइनस म्यू। अच्छा ये भी हमें पता है कि x1 म्यू मीन से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट जी स्कोर नेगेटिव भी आ सकता है। तो असंभव नहीं है जी स्कोर नेगेटिव आना, आ सकता है। एंड वी डिवाइड दिस वैल्यू बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमें पता चल जाता है हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशंस दिस पॉइंट इज अवे फ्रॉम मी। क्या बोला है जी क्वेश्चन आपका? मीन इज 5 feet 6 inches, ओके। स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4 inches। तो सेम एग्जांपल करा रहा हूँ जो अभी लेक्चर में लिया था मैंने। जी कितना होगा? जी किस डेटा पॉइंट का? व्हेन x इज इक्वल टू, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका? x इज कितना? क्रिटिकल वैल्यू क्या बताइए उसने? 6 फीट। जब ये क्रिटिकल वैल्यू 6 फीट है तो जी फॉर एक्स एट 6 फीट इक्वल टू नहीं लगा रहा हूँ, एट लिख दे रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। जब x इज एट 6 फीट तो z कितना होता है? कैसे करेंगे कैलकुलेट? हाँ जी कैसे करोगे? क्रिटिकल पॉइंट माइनस मीन दैट इज 5 feet 6 inch and this will be divided by 5 feet 6 inch and it will be divided by standard deviation that is 4 inches। कितना आ गया ये? बता सकते हो? आधों को तो यही समझ नहीं आ रहा कि 1.5 कैसे आ रहा है। ठीक आ रहा है सिद्धार्थ? अरे अभी तक ये इंचेस में खेलना नहीं आ रहा था क्या तुमसे? फीट इंचेस, इंचेस टू फीट। यूनिट नहीं होगी सिद्धार्थ इसकी, it is unitless entity। You see, this is difference of distance, anyway distance, and this is also distance, something in inches. So it will be a unitless entity। पक्का समझ आ गया ये सबको? कोई क्वेश्चन इसमें कि ये 1.5 कैसे आ रहा है? अब आ जाओ, अब काम आसान है। हमसे उसने क्या पूछा है? बताना जरा प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक पर्सन, इफ वी हैव चोजन समवन एट रैंडम फ्रॉम दिस पॉपुलेशन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिम और हर बीइंग शॉर्टर देन 6 फीट, ये प्रोबेबिलिटी कितनी कितनी है? आओ देखते हैं। यू कैन स्ट्रेट अवे गूगल द टेबल, बहुत सारे इमेजेस मिल जाएंगे एंड देन देयर आर वेबसाइट्स ऑल टुगेदर। हेयर इज काइंड ऑफ योर दी टेबल। इंटरप्रेट कैसे करना है इसको? दीज आर ऑल दी स्कोर्स। रिमेंबर माइनस की बात की थी हमने, दी स्कोर नेगेटिव भी जा सकता है।
So your z-score will vary between -3.4 to +3.4. इससे बाहर अगर किसी वैल्यू का z-score जा रहा है, that means that is you can safely treat that value as outlier. नोटिफिकेशन पहले दे दो, ऐसे हैं। ठीक है, so these are the z-scores and these on these axes they all are probabilities कि इस z-score पे ये विद इन दिस z-score क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि डेटा पॉइंट आपका विद इन दिस रेंज लाई कर जाए। अभी हमसे क्या पूछा गया है कि 6 फीट से कम लोग कितने हैं, वो प्रोबेबिलिटी कितनी है। यानी अगर मेरा पॉइंट यहाँ पर आ रहा था, वो अभी जो देखेंगे तो इसकी बात कर रहा है वो, दिस रीजन, इस पॉइंट से कम होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यही तो है। इससे कम इधर वाले, इससे ज्यादा वो इधर वाले। चलो देखते हैं। हाँ जी, 6 फीट का जी स्कोर आया था 1.5, और कैसा 1.5, पॉजिटिव 1.5 वही था। स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, फाइंड आउट 1.5 कहीं पे दिख रहा है, हियर इज 1.5, मिल गया। और 1.5 के आगे अगर होता कि 1.55 तो हम कहाँ देखते मालूम है, ये देख रहे हो, अगर जी स्कोर आता 1.55 तो हम देखते हैं 1.5 तो ये आ गया, प्लस 1.05, इतनी प्रोबेबिलिटी और ऐड करनी है, तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं, कौन सी वैल्यू पे, इस वाली पे। ठीक, फिलहाल फिलहाल करंटली क्या स्थिति है, जी स्कोर आया है 1.5 एंड इट इज एग्जैक्ट 1.5, तो आगे क्या है, 5 के बाद क्या है, 0, यही तो बात हुई, तो कहाँ देखूंगा, 0। ये हुई जी प्रोबेबिलिटी शॉर्टर देन 6 फीट के लिए। ये देख रहे हो, जी क्रिटिकल हमने देखा 1.5 आया, वहां पर जाकर के प्रोबेबिलिटी देखी तो पता लगा एरिया अंडर द कर्व, कितनी प्रोबेबिलिटी आई है इसकी, जितनी भी आई। हाँ जी, कितनी आगे प्रोबेबिलिटी, 0.9332, 93.32%। So from the table we could conclude that probability for c is equal to 1.5 in this data is coming out to be 93.32%. This is answer A. वन पॉइंट फोर नहीं बोल रहे इसको, प्रोबेबिलिटी किसकी बोल रहे हैं, दैट हाइट इज लेस देन 6 फीट। आंसर बी। हाँ जी, समझ रहे हो क्या करना है, समझ आ रहा है, बताना क्या करना है। इस बार बोल रहा है हाइट इज ग्रेटर देन 6 फीट, कितने होने वाली है प्रोबेबिलिटी, अरे टोटल चांस
100 माइनस छोटे होने की इतनी तो बड़े होने की कितनी, 100 में से माइनस कर दो इतने परसेंट, कितने हो गए 6.68 आई थिंक। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया, पक्का बोलोगे? ले लो एक टेस्ट छोटा सा। ले लो एक छोटा सा। सिद्धार्थ जी टेबल से ही तो किया है, देख लो। अगर एक पार्ट नहीं होता इसका, मेरे को सीधे बोला होता टॉलर देन 6 फीट, तब भी तो मैं पहले यही वैल्यू देखता जाके, उसे 1 में से माइनस कर देता, जो फ्रैक्शन बचता उसे बोल देता कि वो टॉलर है। ठीक है। अगर मेरे को आया 1.6, यार क्रिटिकल वैल्यू तो 6 फीट ही है, हर बार वो 6 फीट की तो बात कर रहा है, कभी शॉर्टर पूछ रहा है कभी टॉलर पूछ रहा है। सपोज उसने मेरे से पूछा होता टॉलर, मैंने कहा ओके टॉलर में भी क्रिटिकल वैल्यू 6 फीट, कैलकुलेट कर लिया, जी स्कोर आया 1.5, मैं पहुंच गया 1.5 की प्रोबेबिलिटी, इट कम्स आउट टू बी दिस। नाउ दिस इज समथिंग टू पे अटेंशन, this 0.93, this is the area where on the left side क्रिटिकल वैल्यू से इंक्लूडिंग वाला एरिया दे रहा है ये, छोटा वाला। उसने मेरे से पूछा है कि ठीक है शॉर्टर की प्रोबेबिलिटी तो इतनी होगी, ये शॉर्टर की बता रहा है, ग्रेटर की उसने पूछी है कि ग्रेटर की कितनी होगी, तो कैसे निकालोगे ये? तो टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1, अगर शॉर्टर की मुझे पता है तो ग्रेटर के लिए क्या करूंगा? अगर शॉर्टर के लिए मेरे को पता है पी होती है, तो टॉलर के लिए कौन सी हो जाएगी? 1 - पी, यही तो होगा। इसमें इतना कंफ्यूज होने की बात क्या है? ठीक है, एक क्वेश्चन ड्रॉप कर रहा हूँ, जरा देखिए तो करके, here in the chat box. Attempt it, and if you are done with this, do tell me that you are done with this. Don't try to Google, don't try to cheat on. I want you to see that if you are able to do it by yourself. गूगल करने के लिए बहुत टाइम मिलेगा, फिलहाल अपने आप से करके देखो। Sanjana, you are also not able to respond. Okay, we see this pattern kind of another new answer. Okay, चलो देखते हैं। I think it's time to देख लेते हैं क्या है। क्यों कंफ्यूज हो जाते हो? बनाना शुरू करो ना क्वेश्चन, क्या क्या कह रहा है, लिखना शुरू करो, क्या कह रहा है? In a group of 50 employees, the number of employees is 50। अरे ऐसे ही तो करते थे, बोर्ड के पेपर जब दिए होंगे तुम लोगों ने, सब्जेक्टिव एग्जाम जो भी दिया होगा, लिखना शुरू करो उसे इन्फॉर्मेशन को। एवरेज कम्यूट टाइम इज 45 मिनट, बहुत अच्छी बात है, मीन पता चला। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 12 मिनट्स, और अच्छी बात है, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन भी पता चला।
और अब क्या बोला, हाउ मैनी एम्प्लॉयज सीम टू टेक मोर देन 1 आवर टू कम्यूट। बात खत्म हुई। और मैंने अच्छा वैसा लिख दिया आर्मी वाला, और ओके। 1 घंटा से ज्यादा लेने वाले लोग कितने होंगे, कितने होंगे? क्या आ गई जी, क्रिटिकल वैल्यू पता चल गई। अरे एक्स पता चल गया। 1 आवर यानी 60 मिनट्स, ऐसे लिख सकता हूँ उसको, यूनिट सेम करने के लिए। यही तो कर रहा हूँ। जी स्कोर निकाल लेते हैं, जी स्कोर व्हेन एक्स इज एट 60 मिनट वैल्यू, 60 मिनट में। तो जी स्कोर कितना होगा जी, बताओ बताओ बताओ। 60 माइनस 45 मीन वैल्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 12 मिनट, कितना आ गया? अरे कितना आ गया? 15 डिवाइडेड बाय 12 कितना होता है? इन अदर वर्ड्स 5 डिवाइडेड बाय 4 कितना होता है? 1.25। पक्की बात, पक्की बात। तो जी मिल गया मेरे को, मेरा क्रिटिकल जी कितना है, 1.25। आओ चलो। कोई सी भी खोल लो, चलो जी टेबल तो जी टेबल है। हाँ जी, कितना आया था? माइनस 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 में तो नहीं है हमारा, प्लस साइड में जाना पड़ेगा। हाँ, पॉजिटिव साइड में 1.25। देखो 1.2 तो ये रहा, 1.2 तो ये रहा, और मुझे क्या चाहिए था? 1.25। 5 ये रहा। 1.2 प्लस 0.05 कितना हो गया? 1.25। ठीक बात है। देख ले कहाँ इंटरसेक्शन आ रहा है इनका। ये रहा, यहाँ मिल गया ये। ठीक है जी। 0.8944। आओ। तो क्रिटिकल जी पे प्रोबेबिलिटी आती है 0.8944। यानी ये प्रोबेबिलिटी, दिस सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज 0.8944। हमसे क्या पूछा? हमसे क्या पूछा है? सीम टू टेक मोर देन 1 आवर, नॉट लेस देन। 60 मिनट पे जो हमने देखा था क्रिटिकल जी, वो कह रहा है मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट। हमने जो जी स्कोर देखा अभी, ये तो लेस देन की बात हो रही है, कि 60 से नीचे नीचे वालों की जो प्रोबेबिलिटी है वो इतनी है। वो कितनी है? 0.8944। तो इनकी कितनी हुई, ज्यादा वालों की? 1 माइनस 0.8944, यही तो बचा। मोर देन की बात करनी थी ना। कितना हो गया जी? कितनी हुई है प्रोबेबिलिटी? पॉइंट, अरे जितनी भी हुई, 1056। ठीक है, ऐसा ही है। तो यहाँ तक हमारी इतनी कैलकुलेशन आ चुकी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ commute time being more than 60 मिनट, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.1056। अब यह आई प्रोबेबिलिटी मेरी पॉपुलेशन की। मेरी पॉपुलेशन है कितनी? 50। हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी एम्प्लॉयज सीम लाइकली। तो कितने एम्प्लॉयज सीम लाइकली?
मल्टीप्लाइड बाय पॉपुलेशन, और प्रोबेबिलिटी इनटू नंबर ऑफ पीपल, पता लग जाएगा कितने लोगों के, हाउ मेनी पीपल सीम लाइकली टू टेक मोर देन दैट टाइम। इनटू 50, कितने लोग आ गए ऐसे मेरी पॉपुलेशन में से, मैं कह रहा हूँ इस पूरी पॉपुलेशन में से कितने परसेंट लोगों का चांस है कि 1 घंटे से ज़्यादा टाइम ले। हम तो कह रहा तो कितने हुए लोग, ठीक है मल्टीप्लाई कर दिया पॉपुलेशन से। दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच, इट विल कम आउट टू बी 5 पॉइंट समथिंग समथिंग, 5 पॉइंट, हाँ 5 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, तो वी राउंड ऑफ इट टू, हाँ नंबर ऑफ पीपल पूछा है ना, पीपल कैन नॉट बी 5 पॉइंट समथिंग, नंबर ऑफ पीपल विल बी आइदर 5 और 6, तो वी राउंड इट ऑफ। ऑल इन ऑल जिन लोगों का आंसर 5 है, दैट्स करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन और करोगे या कुछ आगे कराऊं? ओके ठीक है, इट इज गुड दैट यू guys are taking इंटरेस्ट। मान से नहीं बोल रही, पता नहीं है अभी कि नहीं। अच्छा ओके, हाँ तो ऐसे बताओ ना मान से, इनफैक्ट आई एम ऑल्सो नॉट वेरी वेल टुडे। ओके वेल देन इट्स ग्रांटेड। Yeah, what is important is whether you are gathering it, not everything but something, थोड़ा बहुत टपक आ रहा है, रिवाइज करोगे तो समझ आ जाएगा, दैट आई एम श्योर ऑफ। So here I have dropped another question. Just try it out and do tell me when you are done. Are you people trying? या करा दूँ मैं? बताओ, ये भी बताओ यार, छोड़ो। अगर ट्राई कर रहे हो तो मैं वेट करूँ 1-2 मिनट, if not I'll do it myself, you can just follow। चलो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। क्या बोला है प्रॉब्लम स्टेटमेंट ने? अगेन लिखना शुरू करते हैं, देखते हैं ना। क्लास ऑफ 65 स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी बात है। एंड पता चला स्टूडेंट्स स्कोर्ड 46 मार्क्स ऑन एंड एवरेज, क्या कहने का मतलब हुआ? मेन पता चला, विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 9 मार्क्स। ओके, बहुत बढ़िया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी पता चला 9 मार्क्स। हाँ जी, अब क्या कह रहे हैं वो, दैट 25% ऑफ स्टूडेंट्स फेल हो गए। समझ रहे हो क्या कह रहा है? दिस इज रिवर्स कैलकुलेशन, ये रिवर्स कैलकुलेशन का प्रॉब्लम है। अभी आप क्या कर रहे थे, जी देख करके प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे, अब प्रोबेबिलिटी देख करके जी देखना है। इट इज दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम।
यार अभी तक यही तो कर रहे थे, हम प्रोबेबिलिटी देख रहे थे। इससे टॉल होने की प्रोबेबिलिटी कितने लोगों की है, इससे शॉर्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितने लोगों की है, इससे ज़्यादा कम्यूट टाइम लगेगा तो कितने लोग होंगे, इससे कम लगेगा तो कितने लोग होंगे। अब की बार वो बता रहा है कि कितने लोग हैं जिनके साथ ये हो गया है। वापस आके मेरे को ये बताओ कि क्रिटिकल वैल्यू क्या थी। समझे बात? उसने बताया प्रोबेबिलिटी 25% और मे बी 0.25 लोग फेल हो गए ना, यही तो बताया उसने। इस क्रिटिकल वैल्यू से नीचे थे। वो कितने लोग थे? वो थे 0.25 लोग, 0.25 फ्रैक्शन ऑफ दिस मच पीपल। चलो देखते हैं, जरा देखें कि जी कितना होता है व्हेन प्रोबेबिलिटी क्रिटिकल इज एग्जैक्टली 0.25। कितना होता है? जीरो पे तो 50-50 होता है, ये तो हमें मालूम है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जीरो पे 50% वैल्यूज इधर, 50% वैल्यूज इधर, यही होता है ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जी स्कोर जीरो पे, तो 0.25 कहाँ पढ़ना चाहिए? इधर कहीं पढ़ना चाहिए, नेगेटिव वाली साइड में। चलो देखें। 0.2525252525। Here it is. Okay, these are the values. पॉइंट 2514 और 0.2483। कौन से ले लें? कौन से ले लें? कौन से लोगे? जो ज़्यादा क्लोज है मेरे वैल्यू पे। कौन सी ज़्यादा क्लोज है? यार 0.25 इनके बीच में ही तो पड़ेगा कहीं। 0.25 इन दो वैल्यूज के बीच में ही तो आएगा कहीं। इन दो प्रोबेबिलिटीज के बीच में ज़्यादा क्लोज कौन सी है? चलो अच्छा, दोनों से करके देखेंगे, फर्क ज़्यादा पड़ेगा नहीं, और यू विल सी दैट डजेंट मैटर मच ऑफ, इफ यू नो द कॉन्सेप्ट इट डजेंट मैटर टू मच। चलो पहले ये वाली ले लेते हैं, 0.2514। तो जी इज पॉइंट, जी कितना होगा? नॉट पॉइंट एक्चुअली, जी इज नेगेटिव समथिंग। जी कितना है इस वैल्यू के लिए? इस प्रोबेबिलिटी के लिए जी स्कोर कितना है? कितना है? पॉइंट के बाद तो वैल्यू कौन सी आ रही है, कौन सी आ रही है, और इधर वैल्यू कितनी कितनी आ रही है? इट इज नेगेटिव 0.6 समथिंग। 0.6 हाउ मच, हाउ मच, हाउ मच? 0.6 जी, 0.67। ये हुआ क्रिटिकल जी। सही बात है, समझ गए कैसे निकाला? तो जी क्रिटिकल कम्स आउट टू बी निगेटिव 0.67। अब मुझे एक बात पता है, जी की वैल्यू अगर इतनी है तो ये किसकी वैल्यू होगी? डी क्या होता है? सी एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाय एस टी, और उसको हमने अभी भी देखा कितना आ रहा है, -0.67। इट मीन्स एक्स कितना हुआ, हमसे क्या बोला है कि व्हाट वाज द कट ऑफ मार्क्स, वो क्रिटिकल वैल्यू कितनी थी जिसके नीचे बच्चे फेल कर दे जाए। एक्स कितना होगा? एक्स इज इक्वल टू व्हाट? -0.67 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस मीन वैल्यू, यही तो आ रहा है कहानी कुल मिला करके।
अरे वही जो नॉमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, अपोजिट साइड जाके एलएचएस आरएचएस बन जाती है, और जो वो सारी कहानी पता है तुम्हें, रूटीन मैथ्स कितना आ गया। आई एम कॉलिंग इट -0.67 इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन, वो कितना था 9 वर्ड्स, एंड प्लस mean is 46 words, and that results in how much? Yes, 39 point something something. So that okay, that rounds off to 40. Very fine. 40 marks. तो कट ऑफ 40 मार्क्स था। ठीक है, बन जाएगा कुछ कहानी, कुछ क्वेश्चंस भेज दूं प्रैक्टिस के लिए, एक लिंक भेज दूं, मतलब नॉट नाउ, क्लास में थोड़ा सा आगे चलूंगा, लेकिन क्वेश्चंस पढ़ने के लिए आप लोगों के बाद में, अभी और नहीं करा रहा, प्रॉब्लम बहुत हो गई। ठीक है जी। ओके, वेरी फाइन। मूविंग ऑन टू प्रोबेबिलिटीज। ये सब ऐसे ही नहीं करा रहा हूँ, जो भी स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ रहे हैं ये सारी कहानी जेल करूंगा अभी मशीन लर्निंग में जाते समय, एंड वी आर वेरी क्लोज टू गो इनटू द डोमेन ऑफ मशीन लर्निंग पार्ट। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ो, पहले तो प्रोबेबिलिटी क्या है। रिमेम्बर वो कॉइन हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना है। अरे क्या है प्रोबेबिलिटी, क्या होती है प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की। अगर डिफाइन करूं इसको मैथमेटिकल टर्म्स में, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल इवेंट्स। बिल्कुल ठीक बात है, यही होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज, यही होती है। कॉइन में हेड की हुई 0.5 और टेल आने की हुई, हाँ वो भी 0.5। तो एक बात बताओ, यही हुई इसमें, तो आई डोंट थिंक एनीबडी विल डिसएग्री। मैंने एक कॉइन उछाला, उस पे आया टेल, मैंने दोबारा कॉइन उछाला और फिर से आया टेल। थियोरेटिकली कॉइन में प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या कह रही है कि दो बार अगर कॉइन उछाला तो एक बार हेड आएगा और दूसरी बार टेल आएगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने प्रैक्टिकल कर डाला। पहली बार में, फर्स्ट अटेम्प्ट में आया टेल, सेकंड अटेम्प्ट में फिर से आया टेल। आ गया, बताओ क्या बिगाड़ लोगे। अरे क्या कर लोगे, आ गया, रोक सकते हो इसको।
असंभव तो नहीं है? असंभव तो नहीं है? ठीक है, प्रोबेबिलिटी कह रही थी कि अगर, अच्छा, दो दो बार करोगे इवेंट, अगर चार टोटल आपने चार ट्रायल किए 4 टाइम्स, तो हेड और टेल दो दो, दो बार आएंगे। नहीं आ रहे, मैं तो कह रहा हूँ क्या पता चारों बार टेल आ जाए, क्या पता 3 बार टेल आ जाए, क्या पता टेल एक ही बार आया है, बाकी सब हेड आ गए। अरे ऐसा भी तो हो सकता है। समझ पा रहे हो कहानी, या और खराब करूं अभी? क्वेश्चन समझ रहे हो मेरा क्या करने वाला हूँ? कहने का तात्पर्य ये है कि हम ऐसे कॉन्सेप्ट की बात ही क्यों कर रहे हैं जिसका कोई माई बाप नहीं है। कॉन्सेप्ट कहता है एक कॉइन को 4 बार उछालो, 2 बार हेड आने चाहिए, 2 बार टेल आने चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना, ये तो ना होता दिख रहा। और बहुत सारे काम है जो हो सकते हैं, जो हुए हैं हमारे साथ। अरे हुए हैं कि नहीं हुए हैं? जब लूडो में मेरी गोटी पिट रही थी, 3 नंबर आने पे कम वक्त मेरे दोस्त के एग्जैक्टली 3 नंबर ही आए। उस और भी तो दुनिया भर के नंबर थे, आ सकते थे, लेकिन नहीं आया, वही आया जो मैं दुआ मांग रहा था कि ना आए। तो सोच के बताओगे? हम ऐसे कॉन्सेप्ट की बात ही क्यों कर रहे हैं? और उससे पहले आपको एक चीज बता दूं, देयर आर एंटायर बिजनेसेस रनिंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। जरा सोच के बताना कि ऐसे कौन से बिजनेस हैं जो प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट पे ही काम कर रहे हैं। और अगर ये प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, अभी अभी हमने देखा कि इसका कोई शॉर्ट शॉर्ट वो तो है नहीं, कुछ ऐसा कहानी तो है नहीं कि हाँ ये हम बिल्कुल ऑल टुगेदर हम कंफर्म हो जाएं। Why we are talking about such business? What are those businesses which are running on probability, and why are they relying on probability so much when there is no credibility of this concept? Think about it. Think about it. I'm calling in for a break. सोचो थोड़ा सा, कॉफी पीते पीते। Resume at it's 12:08. Okay, resume at 12:20. Okay, see you then. Well, meanwhile, that's fine. Let's discuss what you have think of. What are you thinking? What is your idea? Why probability? Why such concept which is not very sure of itself? Before we move on to that, could you think of some businesses which run on probability? They are entirely dependent on probabilities. One which I can think of is
Yeah, correct. Casinos or yeah, maybe betting. If yes, if we are not fixing something, if it is not already fixed, then betting is also a kind of you are just taking chances. बिल्कुल ठीक बात है. और कोई? Market behavior. Hmm. Okay, partially it is. Share market, Mansi says. What do you think of it? Mansi, not actually. Okay, again, partially correct. But I must tell you that there is entire science behind stocks price moving. It is not actually the case very well. Actually, there is probability involved everywhere. In this case too, but there is entirely certainty also. Derby, yes, kind of betting. What do you say? Sales again. Sales is a very broad word, Vasundhara. Sales in which domain? I'm talking about industry, not segment. Casinos. Everything depends on probability. What do you call insurance? क्या है इंश्योरेंस बिजनेस? व्हाट इज इंश्योरेंस बिजनेस? आप हमें इस हर साल इतने इतने पैसे दो, ठीक है? इफ यू लिव, द मनी इज आवर्स, एंड इफ यू डोंट मेक इट, वी विल रिटर्न यू दिस मच ऑफ मनी. अच्छा, ओके. Seems like it. Insurance. How are they predicting? Say if they have 100 customers, how are they predicting? वो कैसे डिसाइड कर रहे हैं? If they are taking insurance business, say they are taking 10,000 per person premium, and say they are paying 10 lakh if a if a person claims insurance. ठीक है, मान लो ऐसा है. They have 100 customers. उनका प्रॉमिस क्या है? आप मेरे को 10,000 प्रीमियम दो, and if you don't make it, we will give you a claim of, we'll settle your claim of 10 lakh rupees. If you live, then this money is ours. What if one of them dies? One of these 100 customers makes this claim. वो तो जीरो जीरो हो गया सब कुछ. अरे जीरो हो गया. This was income. This was expense. Yes or no? No profit, no loss. इंश्योरेंस कंपनी को क्या मिला? And God forbid, if two persons make this claim, what do you think?
Loss? Yeah, drastic loss. What if 10 customers make this claim? Company khatam, dhanda band, bankruptcy. Yes or no? If it happens. और कैसे डिसाइड होगा ये? कैसे डिसाइड होगा कि कितने लोग क्लेम करेंगे, कौन लोग क्लेम नहीं करेंगे? Nobody knows. Yeah, anybody can die any day. Yes or no? I don't think any question about that. I don't think there is anything prediction or any mathematics working behind it. Anybody can go any day, na? So they can never predict. They can never know how or who will make this claim. Again, entirely probability. Then how are these businesses running? And they are not only running; they are running like, you know, wonder. How are they basing their decisions on probability itself? It is happening because this notion is wrong. जो मैं आपसे पूछ रहा था अभी. Probability is not about two tosses of coin or four tosses of coin. Probability is about, हाँ जी, probability is about indefinite, infinite number of tosses. Probability कोई ऐसा नोशन नहीं है कि आज या कल में क्या हुआ था. It is always long term. Probability ये नहीं कह रही कि दो बार आपने कॉइन टॉस किया तो एक बार हेड और टेल आएगा. No, it doesn't mean that. It means if I am doing umpteen number of trials with a coin, if I am doing infinite number of trials with a coin, then number of head and tails will be 50 and 50. कसिनोज के बारे में कहीं ये लिखा पढ़ा या सुना है कि द हाउस ऑलवेज विंस? Heard of it? Yes, it happens. House Shubham, house. House always wins. मैकेनिकल वाला ना तू, ये नहीं सुना होगा. तूने बस ये सुना होगा ड्रिंक्स ऑन द हाउस. अरे ठीक है. हाउ आर दे सेइंग दैट हाउस ऑलवेज विंस? बिकॉज एक बात बताओ, कसिनो में अगर रोज जैकपॉट लगने लगे, अगर रोज किसी ना किसी का जैकपॉट लग जाए, एक हफ्ते में बंद हो जाएगा कसिनो. हाँ, वही बता रहा हूँ वसुंधरा. हाउ आर दे कंट्रोलिंग इट? In fact, insurance is again a casino. I will show you just now. What they are controlling is the probability that ठीक है, क्या जैकपॉट लग सकता है? हाँ, लगने को तो बिल्कुल लग सकता है. क्या कल को फिर से लग सकता है? हाँ, कल को फिर से भी लग सकता है. देयर इज प्रोबेबिलिटी. बट क्या रोज लग सकता है? क्या लॉन्ग रन में जैकपॉट ही लगते जाएंगे? नो, इट वॉन्ट हैपन. इन लॉन्ग रन देयर विल बी barely 1% चांस दैट दे आर कंट्रोलिंग. बिकॉज जैकपॉट इज वन. अदर इंस्ट्रूमेंट्स जहां से इनकम आ रहा है,
They are how many that they are controlling, so that in long run this jackpot doesn't survive. Same goes with insurance. What they control is प्रीमियम कितना लेना है, and if something happens, what will be the refund per claim, so that in long run this premium collected is always much more than this refund per claim. ठीक है जी. That's how probability works for them. So probability, first notion, take this out of your head, that probability is for a day or two, a single event, or maybe 10 events or 100 events. No, it is always for long runs. And in the long run, yes, it is true. House always wins. In this case also, in this case also. ठीक है जी. Now let's come to classic cases of probability. Probability में आप लोगों को जो ध्यान रखने वाली चीज है, I don't know if you can do it or not. I will just drop a question first of probability. I want to see how you respond to it. Here is the question. Just try. What do you conclude from this? Can you think of? Can you structure the problem? That's all. I am not interested in calculation yet. Can you structure the problem? Just try it. नहीं होगा, no problem. Because अभी हम नंबर गेम पे नहीं पहुंचे हैं. You have just understood the concept. अभी बात करनी है मेरे को. First, क्या स्ट्रक्चर है प्रॉब्लम का? अगर इसे सॉल्व करना होगा, क्या सोच रहे हो? Just drop me in the chat box. Actually, it is a problem of probability cases. Remember, हमने and और conditions देखे थे R में जब आप कर रहे थे डेटा फिल्टरिंग, right? It is almost similar kind of thing, but with addition and multiplication rule. So there are two cases as they were there. और condition यानी there are two things, two possibilities. अभी मैं possibility बोल रहा हूँ उनको because probability की बात कर रहे हैं, तो P1 and P2. So this is or condition. If P1 is true and P2 is also true, ऐसे देखा था ना हमने. So in these cases, the net probability which comes out to be, it becomes P1 plus P2. It is called addition rule of probabilities. दोनों में से एक भी ट्रू हुई तो मेरा काम चल जाता है. ऐसे केसेस को हम बोल रहे हैं प्रोबेबिलिटीज, एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटीज. देन देयर इज एंड कंडीशन.
probability of this event and probability of that event, both I need to be true, then net probability comes out to be P1 into P2. So that's called addition and multiplication rules of probability. ओके, संजना का कॉन्सेप्ट ओके, 1 माइनस सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 पासिंग, बट 2 पासिंग उसका प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, वो भी कुछ निकालना पड़ेगा। हाँ ठीक है, आते हैं क्वेश्चन पे। क्या बोला था जी क्वेश्चन हमने आपसे? हियर इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने बोला था आपसे। हमसे वो पूछ रहा है कि एग्जैक्टली टू ऑफ देम विल पास, दैट मीन्स एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल फेल। और मेरे को क्या दिया हुआ उसने, देयर आर 3 स्टूडेंट्स, उसने गिवन कि पी एक्स अगर मैं बोलूं दैट पी एक्स विल पास, इट इज गिवन, ठीक है। तो देन व्हाट इज पी ऑफ एक्स डैश, एक्स डैश से मेरा मतलब इसके फेल होने का चांस कितना हुआ, इट्स प्रीटी ऑब्वियस नाउ। करेक्ट। सिमिलरली उसने और क्या क्या दिया हुआ है मेरे को, पी वाई डैश आई कैन कैलकुलेट, इट इज 0.75, वेरी फाइन। So dash is, and for the it is 80, and for the dash it becomes 0.2। हाँ जी, अब आ जाओ, हमसे उसने बोला कि एग्जैक्टली टू ऑफ देम विल पास। तो ये कैसे पॉसिबल है दैट एग्जैक्टली टू ऑफ देम विल पास, उसके पास दो लोग पास हो जाएं और एक फेल हो जाए। इसका एक तरीका क्या हो सकता है कि एक्स पास हो गया, वाई पास हो गया और जी ये पास नहीं हो। यही तो बात हुई, यानी क्या कंडीशन बनी है, समझ पा रहे हो? दिस बिकम्स एंड कंडीशन। मैं चाहता हूं ये हो जाए और ये भी हो जाए एंड ये भी हो जाए, यही तो बात हुई। यानी पी एक्स डॉट पी वाई डॉट पी जी डैश, दिस इंटू दैट। समझ गए? ये तो हुई एंड कंडीशन। इसी में एक और कंडीशन भी छुपी हुई है, मालूम है वो क्या है? मैं क्या कह रहा हूँ, दो पास हो जाए, मैंने ये नहीं बोला कौन पास हो जाए, कोई से दो पास हो जाए और तीसरा फेल हो जाए। तो एक कंडीशन, एक तरीका, एक्स शुड पास एंड वाई शुड पास एंड जी शुड फेल। या और कंडीशन यानी एडिशन रूल, या क्या हो जाए, एक्स पास हो जाए, वाई फेल हो जाए और जी पास हो जाए, तो भी तो काम हो गया, दो पास हो गए एक फेल हो गया। ये भी तो बात ठीक है। तो एक्स पास शुड पास, वाई शुड फेल एंड जी शुड पास, ऐसा भी ठीक है। और या क्या हो जाए, और भी कुछ तरीका पॉसिबल है कि दो लोग पास हो रहे हैं तीसरा फेल हो रहा है। यस एग्जैक्टली, करेक्ट शुभम। अब की बार क्या कह रहा हूँ, एक्स फेल हो गया लेकिन वाई भी पास हो गया और जी भी पास हो गया, तो भी मेरा काम हो गया, एग्जैक्टली टू आर पास वन इज फेल। So this is actually the total probability of what? Two passing and one failing। अब बात पूरी हुई है।
और ये यू विल जस्ट रियलाइज कि ले दे के यही है जो कुछ भी है। दिस एंड और कंडीशन, इसी से डेरिवेशन है सारे प्रोबेबिलिटी के, जो भी आप लोगों ने सुने हुए हैं, नाइव बेस, बेक थ्योरम, सुने हैं ये? बेक थ्योरम, लॉरेंस थ्योरम, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, दिस एंड दैट, एवरीथिंग इज दिस। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको फंडा ये क्लियर है, यू कैन डिराइव इट इन द एग्जामिनेशन हॉल, वहीं पर डेरिवेशन हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है कुछ याद रखने की। ठीक है, जरा कैलकुलेट करके बताएंगे कितनी आई है, ये कोई बता सकता है जल्दी से? कर लिया किसी ने? कर लिया किसी ने या इंटरेस्ट नहीं है? चलो कैलकुलेट कर लो तो कर लो, एक काम करो, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, इसकी कैलकुलेशन भी करना, एंड ड्रॉपिंग अ पार्ट बी ऑफ द सेम प्रॉब्लम, जरा करके बताना तो। द सेम प्रॉब्लम, डेटा इज सेम सेम, इट इज जस्ट दैट इट हैज अ पार्ट बी। पार्ट ए आप लोगों ने देख लिया अभी कैसे हुआ है, हियर इट इज, ट्राई दिस वन आउट, ट्राई दिस एंड टेल मी कि क्या फंडा सोच रहे हो, अगेन क्या स्ट्रक्चर कर रहे हो, और इफ यू कैन कैलकुलेट वेल एंड गुड, दैट्स वुड बी द बेस्ट। ट्राई इट आउट एंड टेल मी व्हाट यू आर थिंकिंग। अगर आप इस प्रॉब्लम को भी ऐसे ही केसेस बनाने लगे, कितने केस बनेंगे समझ पा रहे हो? 10-20 मिनट तो तुम केस ही सोचते रहोगे, एक फेल हुआ तो 3 केस बने, वो तो ये बन रहे, फिर 2 फेल होंगे, उसके केस बनेंगे। हम दूसरा फंडा जो संकल्प ने पहले बता दिया, शुभम ने भी बताया, अगर ये प्रोबेबिलिटी देख लूं मैं कि तीनों पास हो गए, ये बताओ, तीनों पास हो गए यानी किस बात बारे में बात कर रहा हूँ, एक्स भी पास हो जाए, वाई भी पास हो जाए, एंड जी भी पास हो जाए, एंड कंडीशन है तीनों में, दिस इंटू दैट, सो 0.7 इंटू 0.75 इंटू 0.8, तीनों के पास होने की प्रोबेबिलिटी यही तो हुई कि तीनों के तीनों पास हो जाने चाहिए। कितना आ रहा है? 0.7 इंटू 0.75 इंटू 0.8, इट इज 0.42 एग्जैक्टली। समझ गए हो अब तुम कहानी? तो तीनों के पास होने की प्रोबेबिलिटी इतनी, तो तीनों में से कम एक पास नहीं होगा, फेल कितने भी हों वो चलेगा, लेकिन कोई सा एक तो ऐसा है जो फेल होना चाहिए निश्चित, तो वो कितने बचे, वो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन डैश, वन शुड फेल एट लीस्ट, वन माइनस, सिंपल, 0.59 और 0.95, ये कैसे कैसे कैलकुलेट कर रहे हो तुम लोग? So we end up with 0.58 is the probability that at least one of them will fail.
ठीक है जी, फंडा फंडे की जगह है, इट विल गिव यू आंसर एंड ऑफ द डे। अगर ये फंडा क्लियर है, आंसर इससे आ जाएगा। येट आई एम emphasizing on something. What is that? That funda is anyway not substitute for your street smartness. ठीक बात है। कितने लोग कर रहे थे वैसे ऐसा? दिस केस प्लस दिस केस प्लस दिस केस, ईमानदारी से बताओगे जरा ऑनेस्टली, कितने लोग ऐसा सोच रहे थे इसको, प्रॉब्लम को स्ट्रक्चर करने का? जितने भी एग्जाम्स होते हैं रीजनिंग बेस्ड, कैट मैट जी मैट जैट, उनका प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट आस्किंग प्रॉब्लम्स लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड। इट्स ऑल अबाउट स्पीड। आप में से किसी ने दिया होगा तो यू नो दैट ऑलरेडी। प्रॉब्लम सॉल्व करना नॉट अ प्रॉब्लम, वो तो खुद सभी कर लेंगे। इट्स ऑल अबाउट टाइम। ठीक है जी, एक प्रॉब्लम और दे, करोगे? देखें करके। ओके, नाउ यू प्ले स्मार्ट, नाउ यू प्ले ट्रिकी। एक चमाट पड़ चुका ना, अब तुम क्या कह रहे हो? ईदर ऑफ देम। नाउ यू आर नाउ यू आर प्लेइंग क्यूट विद योर पेरेंट्स। ईदर वन ऑफ देम, या तो ये करा दो या वो करा दो, एक तो करा सकते हो ना। और कंडीशन, और कंडीशन में हम क्या कह रहे हैं? प्रोबेबिलिटीज क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं। हाँ जी, कितना हुआ? Now the two probabilities are added of both the events. So we end up with how much probability now? Suddenly you see you have played cute with your parents. तुमने क्या बोला? आप ही की चॉइस है, आप इन दोनों में से कुछ भी करा दो, एक चीज दिला दो। Now getting one of these two items, you see it is way too high. Don't try this at home. This is just theoretical concept. Now coming to one little thing, there is something called independent and dependent events. This was in fact a case of independent events. Independent events means इसके पास फेल होने की प्रोबेबिलिटी का इसके पास फेल होने की प्रोबेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं। अगेन थियोरेटिकली, इफ दे आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, डेफिनेटली इनका लेना देना है, बट assuming theoretically, unless and until they are cheating, इसके पास होने की प्रोबेबिलिटीज या फेल होने की प्रोबेबिलिटीज इसकी प्रोबेबिलिटीज से बिल्कुल अलग हैं, इंडिपेंडेंट। कैसे बताऊं? Just give me a moment. I will try to find out something, some illustration if I can show it to you.
यार कोई वो मिल जाए यार, ढूंढना कोई इमेज मिल जाएगा किसी को, रेड बॉल ब्लू बॉल वाली। ओके छोड़ो, ठीक है यहीं तक रखते हैं फिलहाल। Some of you are already sapped up, so let's keep it till here today itself. I'll find it out tomorrow and I'll show you, but just keep it with you कि आज हमने जो देखा है, it is independent events. One event is not dependent on other. Be it event pass, be it event fail. It is not dependent on others pass fail. There can be something which is dependent also. कल देखते हैं with example. ठीक है जी, fair enough for today. I am turning off recording, but if there is any question, very well.